हाय, दिस इज़ अनिल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जैज़ द इंग्लिश। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं या फिर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उस समय हम वाक्य में कुछ वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स का अपना एक नाम होता है और ये जो नाम होते हैं, इन नामों को ही हम शब्द भेद यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं कुल संख्या में 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होती है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है और आर्टिकल्स हैं। ये सारे के सारे जो पार्ट्स होते हैं, इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्पीच का मतलब होता है बोलना या भाषण, जिसको हम बोलते हैं। तो भाषण का मतलब जब भी हम कोई सेंटेंस बोलेंगे या फिर कोई भाषण देंगे तो हम सेंटेंसेस का प्रयोग करते ही करते हैं। सेंटेंस का प्रयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें वर्ड्स का प्रयोग करेंगे और जो वर्ड्स होंगे उन वर्ड्स को ही हम अलग अलग नामों से जब कैटेगराइज करते हैं तो उन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स के विषय में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए एक सेंटेंस कोई हमसे पूछता है, राहुल इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। उन्होंने हमसे कहा कि इस सेंटेंस में राहुल क्या है। मैंने बताया कि इस सेंटेंस में राहुल एक नाउन है। फिर उन्होंने पूछा कि राहुल कैसा नाउन है। फिर हमने बताया कि राहुल एक प्रॉपर नाउन है। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा कि इस सेंटेंस में इज़ क्या है। मैंने कहा इस सेंटेंस में इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि सब्जेक्ट के स्टेट को बता रही है। उन्होंने पूछा इस सेंटेंस में एन क्या है। हमने बताया कि इस सेंटेंस में एन एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। उसके बाद इंटेलिजेंट इसमें क्या है। मैंने जवाब दिया कि इस सेंटेंस में इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि सेंटेंस में बॉय क्या है। मैंने बताया कि बॉय सेंटेंस में एक नाउन है। तो उन्होंने पूछा ये कैसा नाउन है। मैंने बताया कि ये एक कॉमन नाउन है। तो इस तरह से हमने इस सेंटेंस में कैटेगराइज करके बता दिया। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं। ही इज़ वेरी क्लेवर। ही इसमें क्या है? ही इसमें एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? ये एक पर्सनल प्रोनाउन है। ये पर्सनल प्रोनाउन का कौन सा केस है, कौन सा पर्सन है? हमने बताया कि ही थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है और ही सब्जेक्टिव केस का थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। इसके बाद वेरी क्या है इसमें? वेरी इसमें एडवर्ब है क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है। इसको क्वालिफाई कर रहा है ये क्लेवर को। क्लेवर क्या है इसमें? एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड होगा वो एडवर्ब भी हो सकता है। तो दोनों सेंटेंसेस में हमने हर वर्ड को अलग अलग ढंग से कैटेगराइज करके ये बताया कि इस सेंटेंस में ये वाला शब्द ये पार्ट ऑफ स्पीच है और ये वाला शब्द ये पार्ट ऑफ स्पीच है। तो इस तरह से जब भी हम वर्ड्स को किसी को बताते हैं तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो अब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका आता है नाउन। नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। मैं आज के इस टॉपिक में आपको जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनके विषय में एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में हम नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में जानेंगे कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या हमको पढ़ना होता है। आज के इस टॉपिक में हम सबसे पहले नाउन से शुरू करते हैं। नाउन संज्ञा हिंदी में इसको बोलते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन इज़ द नेम ऑफ एवरीथिंग, यानी कोई भी वस्तु हो, हमको कोई भी चीज़ दिखाई दे या फिर दिखाई न दे, वह अगर उसका नाम है तो वो निश्चित रूप से नाउन होगा। नाउन मैंने यहाँ पे आगे लिखा है दैट इज़ क्रिएचर। कोई प्राणी का नाम हो सकता है। प्राणी का नाम मतलब मेरा नाम अनिल, आपका नाम राहुल, आपके फ्रेंड का नाम राकेश, आपके पिताजी का नाम रमेश,
तो ये क्रिएचर, ये पर्सन का नाम है। इस तरह से पर्सन का नाम इसमें हो सकता है। और उसके बाद प्लेस का नाम हो सकता है। प्लेस के नाम में जैसे कि अलीगढ़ है, आगरा है, मथुरा है, दिल्ली है, कानपुर है, ये जगह की नाम है। इसके बाद थिंग, कोई वस्तु हो सकती है। वस्तु का जैसे मान लीजिए मेरे पास पेन है, पेन को अगर हम नाम दें पार्कर पेन, तो यहाँ पर ये जो पार्कर है ये एक नाम हो गया, ये आपका नाउन हो जाएगा। बाइक है, कार है, टेबल है, चेयर है, पेन है, पेंसिल हैं, ये भी नाउन है। लेकिन ये कैसे नाउन है, इनके विषय में हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट जो आइडिया होता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का मतलब ऐसा विचार जो हमको दिखाई ना दे, यानी हम उसको इनविजिबल कह सकते हैं। अदृश्य जो होता है, जो ना तो देखा जा सकता है, ना ही हम उसको टच कर सकते हैं और ना ही हम उसको सुन सकते हैं। हम केवल और केवल ऐसे विचार को क्या कर सकते हैं, महसूस ही कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इस वाक्य में ऑनेस्टी एक विचार है, एक सोच है, लेकिन ऑनेस्टी यहाँ पर कोई ऐसा नाउन नहीं है जिसको हम देख सकते हों या फिर हम जिसको छू सकते हों। हम इसको केवल और केवल महसूस ही कर सकते हैं। इसके बाद सोल होता है, घोस्ट है, विंड है, विकेडनेस है, ईविल है, गुडनेस है। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं इनको भी हम नाउन में ही इंक्लूड करते हैं। इसके बाद आपका आता है सर्वनाम। सर्वनाम यानी प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम बोलते हैं। यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी ये सर्वनाम वो शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम नाउन के स्थान पर करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभिनव इज़ ए गुड बॉय। अभिनव इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। अभिनव इज़ ए क्लेवर बॉय। अब हमने यहाँ 3 सेंटेंस लिए। पहले सेंटेंस में अभिनव, दूसरे सेंटेंस में भी अभिनव आ रहा है और तीसरे सेंटेंस में भी हमने अभिनव का प्रयोग किया है। तो जब हम एक ही नाउन को बार बार प्रयोग कर रहे हों तो हम क्या करते हैं कि उन नाउन्स को बार बार प्रयोग न करना पड़े, इसलिए हम एक ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जिससे कि बार बार हमको नाउन का प्रयोग न करना पड़े। जैसे अब इस वाक्य में हमने, जैसे अभी मैंने बोला अभिनव इज़ ए गुड बॉय, अभिनव इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। अब मैं यहाँ अभिनव के स्थान पर ही का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। उसके बाद ही इज़ अ क्लेवर बॉय। तो यहाँ मैंने ही का प्रयोग कर दिया। तो यही होता है आपका प्रोनाउन। वे शब्द जो नाउन के लिए प्रयोग किए जा सकते हों उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। इसके बाद आपका अगला जो टॉपिक आता है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में हम विशेषण बोलते हैं। इट टेल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, यानी ये जो शब्द होते हैं ये वे शब्द होते हैं जो एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता के विषय में बताते हैं। जैसे यू आर अ हैंडसम बॉय, यहाँ पर मैंने हैंडसम वर्ड का प्रयोग किया। ये जो हैंडसम वर्ड है ये किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, नाउन के लिए, यानी कि बॉय के लिए। तो बॉय से पहले जो हैंडसम शब्द का प्रयोग किया गया है ये आपका हो गया एडजेक्टिव। अगला जो कॉन्सेप्ट आपका आता है वो है वर्ब। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच होता है सेंटेंस में। हम ये कह सकते हैं कि अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं होगी तो कहीं हद तक हम कह सकते हैं कि वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ये तो हो सकता है कि सेंटेंस में वर्ब हो बाकी और पार्ट्स ऑफ स्पीच न हो तो सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि सेंटेंस में वर्ब ना हो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया हो तो वहाँ वो सेंटेंस हम नहीं कह सकते। यहाँ देखते हैं इट टेल्स अबाउट द एक्शन और द स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट। वाक्य में दिए गए सब्जेक्ट की या तो ये स्टेट के विषय में बताती है, अवस्था के विषय में बताती है, या फिर
उसके द्वारा किए गए कार्य के विषय में बताती है। जैसे माई ब्रदर इज़ 3 years ओल्ड, यहाँ पे जो वर्ब है इज़, ये स्टेट के विषय में बता रही है। किसकी स्टेट के विषय में बता रही है? माई ब्रदर की स्टेट के विषय में। उसकी स्टेट क्या है कि वो 3 साल का है। इसी तरह से माई ब्रदर वॉज 3 years ओल्ड, ये पास्ट की स्टेट हो गई। माई ब्रदर विल बी 3 years ओल्ड, मेरा भाई 3 साल का होगा। तो यहाँ विल बी हेल्पिंग वर्ब है, ये यहाँ स्टेट को इंडिकेट, तीनों सेंटेंसेस में वर्ब जो है ये स्टेट को इंडिकेट कर रही हैं सब्जेक्ट के विषय में। रमेश इज़ वर्किंग हार्ड, रमेश कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि रमेश क्या एक्शन कर रहे हैं? रमेश हार्ड वर्क कर रहा है। तो ये जो वर्ब है वर्किंग, ये हमको बता रही है कि वो एक्शन कोई परफॉर्म कर रहा है रमेश। तो इस तरह से वर्ब जो होती है सेंटेंस में एक्शन को बताती है या फिर स्टेट को बताती है। किसके विषय में बताती है? सब्जेक्ट के विषय में। इसके बाद एडवर्ब, एडवर्ब को हिंदी में हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। इट गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। वाक्य में दिए गए वर्ब हो या फिर एडजेक्टिव हो या फिर कोई एडवर्ब ही हो, ये जो एडवर्ब होता है उसके विषय में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। हम कह सकते हैं कि कुछ विशेषता भी बताता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो एडवर्ब होता है ये एक डिस्क्रिप्शन देता है। किसके विषय में? एडजेक्टिव के विषय में, वर्ब के विषय में, या फिर एडवर्ब के विषय में ही। जैसे पहला सेंटेंस हम लेते हैं, शी सिंग्स। अब इसमें सब्जेक्ट शी, वर्ब सिंग्स, वह गाती है। अब हम अगला सेंटेंस देते हैं, शी सिंग्स वेल। ये जो यहाँ पे वेल है, अब ये जो वेल का वेल शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? सिंग्स के लिए, यानी कि उसकी गाने की जो स्टाइल है वो कैसी है? वेल, अच्छी है। तो यहाँ ये जो वर्ड है वेल, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। अगला टॉपिक है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में हम संबंध सूचक शब्द बोलते हैं। इट टेल्स अबाउट द रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। वाक्य में दिए गए नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग हो करके ये जो शब्द होता है प्रीपोजिशन, जिसको हम हिंदी में संबंध सूचक बोलते हैं, ये वाक्य के दूसरे पार्ट से इसका अपना रिलेशन बताता है, अपना संबंध बताता है। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पे बुक रखी है टेबल के ऊपर, तो टेबल से पहले ऑन का प्रयोग आया हुआ। यहाँ पे ऑन जो प्रीपोजिशन है इसने बाकी जो सेंटेंस है उसको कनेक्ट कर दिया, रिलेशन बता दिया। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, तो यहाँ टेबल से पहले प्रयोग हुआ ऑन और बाकी सेंटेंस से इसका रिलेशन पता चल रहा है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू ऑफिस, वह इस ऑफिस जा रहा है। तो पहले सेंटेंस में हमने देखा कि ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है, वो सेंटेंस अपना अर्थ कंप्लीट नहीं कर रहा है, अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर रहा है। दूसरे सेंटेंस में हमने देखा ही इज़ गोइंग टू ऑफिस, वह ऑफिस जा रहा है। तो यहाँ ऑफिस से पहले जो टू का प्रयोग कर दिया, इस टू ने बाकी सेंटेंस से रिलेशन, यानी कि टू का प्रयोग हमने जो किया ये कनेक्ट कर रहा है, रिलेट कर रहा है सेंटेंस का जो बाकी पार्ट है उसको किससे? ऑफिस से। इसके बाद अगला पार्ट लेते हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन को हिंदी में हम संयोजक बोलते हैं। कंजंक्शन वे शब्द होते हैं जो दो वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंसेस को या फिर दो फ्रेजेस को कनेक्ट करने का काम करते हैं, जिससे कि सेंटेंस इफेक्टिव हो जाए और शॉर्ट भी हो जाए। यहाँ देखिए मैंने लिखा है, कनेक्ट्स टू वर्ड्स और सेंटेंसेस टू मेक देम शॉर्ट एंड इफेक्टिव। ये दो सेंटेंसेस को या फिर दो फ्रेजेस को या फिर दो वर्ड्स को कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हमने कहा, राकेश इज़ अ गुड बॉय, रमेश इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ पे
राकेश इज़ अ गुड बॉय, रमेश इज़ अ गुड बॉय। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस हमने बोले। राकेश एंड रमेश आर गुड बॉयज़। यहाँ हमने दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर दिया, यानी कि दोनों सेंटेंसेस को जो नाउन से उनको हमने कनेक्ट कर दिया और इसको इफ़ेक्टिव बना दिया। तो इस तरह से हम कनेक्टिंग वर्ड्स का प्रयोग करते हुए सेंटेंसेस को कनेक्ट कर देते हैं। अगला पार्ट देखते हैं, इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक शब्द। इसमें क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स ऑफ जॉय, सैडनेस, सरप्राइज, वंडर। आपने देखा होगा कभी कभी अचानक हमको कुछ दुख भरी खबर मिल जाए तो हम कहते हैं हाउ सैड। खुशी की खबर मिल जाए तो वाओ। मान लीजिए इसी तरह कोई हमने ऐसी चीज़ देख ली बहुत सुंदर हो तो हमने कहा इट्स अमेजिंग। तो इस तरह के ये जो एक्सप्रेशंस हैं, इन एक्सप्रेशंस का जब प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वो वहाँ पर इंटरजेक्शंस का काम करते हैं। इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के विषय में हम नेक्स्ट वीडियोस में 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप बहुत एंजॉय करेंगे उस टॉपिक को और आपकी समझ में एक एक पॉइंट निश्चित रूप से आ जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। आर्टिकल्स को हिंदी में अग्र शब्द बोलते हैं या फिर एक शब्द वर्ग भी बोल सकते हैं। आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, ए और एन होता है जिनको हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं, और उसके बाद जो दूसरा होता है टी एच ई जिसको हम डेफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं। टी एच ई को हम द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। टी एच ई को द कब बोलते हैं और दी कब प्रोनाउंस करते हैं, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी आपके लिए बनाया हुआ है। उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, साथ ही साथ एंड स्क्रीन पे वो आपके लिए शो भी हो जाएगा, वहाँ से जाकर के भी आप उसको देख सकते हैं। तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि टी एच ई को दी कब बोलते हैं और द कब बोलते हैं। ए और एन का प्रयोग हम किन परिस्थितियों में करते हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो क्रिएट कर दिया है और आप उस वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का आपका टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें मैंने आपको 1 बाय 1 एक ओवरव्यू देने का प्रयास किया है। अगले वीडियोज़ में हम इन सभी टॉपिक पर सेपरेटली डिटेल में डिस्कस करेंगे, जानकारी लेंगे। तो ये वीडियो और इस वीडियो में दी गई ये जानकारी आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो साथियों आप इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को आपकी तारीफ़ करने का मौका मिल जाए। और साथ ही साथ अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन भी कर सकते हैं, जिससे कि मेरे हर अपलोड होने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें और आप उन वीडियोस को देख सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।